भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार, अमृत की लीला। विष्णु पुराण पर आधारित कथा। समुद्र मंथन का महान प्रसंग अपने चरम पर था। देवता और असुर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। अथाह परिश्रम, आशा और लालसा सब कुछ उस मंथन में समाया था। अंततः क्षीर सागर से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में था अमृत कलश, अमरत्व का प्रतीक। जैसे ही अमृत का दर्शन हुआ, देवताओं और असुरों के बीच तीव्र कलह छिड़ गई। असुरों की दृष्टि में अमृत केवल शक्ति का साधन था, जबकि देवताओं के लिए वो धर्म और संतुलन की रक्षा का माध्यम। असुरों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया। आकाश में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब विष्णु ने जगत कल्याण हेतु एक अद्भुत योजना रची। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। ये रूप सौंदर्य, माधुर्य और करुणा का ऐसा संगम था कि तीनों लोक ठिठक गए। मोहिनी के आगमन से असुर मोहित हो उठे। उनके हृदय की कठोरता पिघल गई। मोहिनी ने मधुर वाणी में कहा, यदि तुम न्याय चाहते हो तो मुझे अमृत बांटने दो। मैं निष्पक्ष होकर सभी को अमृत दूंगी। अहंकार और मोह में डूबे असुर मान गए। उन्होंने अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं को एक ओर और असुरों को दूसरी ओर बैठाया। अपनी दिव्य लीला से उन्होंने देवताओं को पहले अमृत पिलाया। असुर मोह में इतने डूबे थे कि उन्हें कुछ भी संदेह न हुआ। तभी राहु छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, पर सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने तत्क्षण सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक अलग कर दिया, पर अमृत के स्पर्श से राहु अमर हो गया। जब असुरों को भान हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। देवता अमृत पान कर चुके थे। उसी क्षण मोहिनी अंतर्धान हो गईं और साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवताओं ने कृतज्ञता से नतमस्तक होकर विष्णु की स्तुति की। ये लीला सिखाती है कि धर्म, विवेक और करुणा से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। मोहिनी अवतार केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि ईश्वरीय बुद्धि और धर्म की विजय का प्रतीक है। जहाँ छल नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा हेतु लीला होती है। जय श्री विष्णु।